Hello and welcome to the online classes, my dear friends. Organized by CL Public School, and the date today is 15th June, Monday. स्टूडेंट्स, अभी हमको 12th क्लास में जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन, उसमें अगर कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स को तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप पे या फिर कॉल करके या फिर जूम मीटिंग में किसी भी तरह आप प्लीज़ अपनी बात रखिए कि सर हमें डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है। और अगर डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपने क्वेश्चंस करके होमवर्क मेरे पास भेजिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए और जो होमवर्क मैंने आपको दिया हुआ है वो मुझे फ़ोटो खींच के भेजिए या फिर एटलीस्ट बता दीजिए कि सर मैंने होमवर्क कर लिया। ऑल राइट। सो स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन अगर आपको समझ में आ गया तो एफ डैश एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझ में आ गया होगा। सपोज करिए ये ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है फंक्शन एफ एक्स का, और एक पॉइंट है सी, उसके ऊपर हमने डिफरेंशिएट किया फंक्शन को, एफ डैश एक्स फाइंड आउट किया और फिर हमने एक्स की वैल्यू को सी के इक्वल पुट कर दिया। तो एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू सी, यानी कि एफ डैश सी हमको क्या बताता है कि इस पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगी उसका स्लोप कितना होगा। टेंजेंट कुछ ऐसे बनेगी और वो एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रही होगी थीटा। इस थीटा एंगल का टेन थीटा कितना होगा, वही होता है स्लोप ऑफ द लाइन, जिसको हम स्ट्रेट लाइन में एम से डिनोट करते हैं, और यही होगा एफ डैश सी। ओके स्टूडेंट्स, सो विद दिस ज्योमेट्रिकल मीनिंग नाउ वी विल मूव ऑन टू अ न्यू थ्योरम कॉल्ड एज रोल्स थ्योरम। Students, Rolle's theorem states that if a function fx, चलिए न्यू पेपर पे लिखता हूँ मैं इसे। Rolle's theorem states that if a function f from interval a to b to all real, या फिर इसके अलावा इंटरवल कोई दूसरा भी हो सकता है, ए टू बी से लेकर रियल तो कम से कम होना ही होना चाहिए, इसके अलावा इंटरवल कोई दूसरा भी हो सकता है जो एटलीस्ट आपका क्लोज इंटरवल ए टू बी कवर करे। इफ ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी टू ऑल रियल होने को ये एफ फ्रॉम ऑल रियल टू ऑल रियल भी हो सकता है, और इसके ऊपर कोई खास कंडीशन नहीं है। ये जो है इसके ऊपर कोई खास कंडीशन नहीं है। इफ ए फंक्शन एफ फ्रॉम ऑल रियल टू ऑल रियल, इफ ए फंक्शन एफ एक्स वेयर एफ इज फ्रॉम ऑल रियल टू ऑल रियल इज continuous in the interval, continuous in the interval a to b and differentiable in the interval open interval a to b, and f of a is equal to f of b, then अभी तक तो हमने कंडीशन पढ़ी है, अब थ्योरम क्या बोलती है। देन there exists at least one point x equal to c which belongs to open interval a to b such that f dash c is equal to 0। स्टूडेंट्स, ये है रोल्स थ्योरम। आइए इसको समझते हैं, ये क्या लिखा हुआ है। बोलता है कि एक फंक्शन है एफ एक्स फ्रॉम ऑल रियल टू ऑल रियल, और एक क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी में वो डिफाइंड है। क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी हमने कोई उसकी डोमेन में से एक इंटरवल पिकअप किया, ए कोमा बी क्लोज्ड इंटरवल उसकी डोमेन में लाई करना चाहिए। वहाँ से हमने एक मतलब उसकी जो डोमेन है उसमें से एक इंटरवल पिकअप किया, क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। अब थ्योरम ये बोलती है कि अगर फंक्शन f कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस
इन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। तो कंटिन्यूअस इन एन इंटरवल ए टू बी हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था, अपने नोट्स में लिखा होगा। कंटिन्यूटी का ये मतलब है कि राइट हैंड कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूअस at x equal to b, and continuous everywhere मतलब at all the points in open interval a to b। ये तो कंटिन्यूटी की कंडीशन हो गई। एंड f is differentiable इन ओपन इंटरवल a to b का क्या मतलब है? ओपन इंटरवल a to b दे दिया, राइट हैंड कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a है, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू b है। इसका ये मतलब है डिफरेंशिएबल एट ऑल द पॉइंट्स, इन इंटरवल a टू b। इन सभी पॉइंट्स पे वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो फिर हम चेक करेंगे कि क्या f ऑफ a इक्वल आ रहा है f ऑफ b के। ठीक है, ऑलराइट स्टूडेंट्स, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल ही नहीं आ रहा तो फिर हमें देखने की जरूरत नहीं कि f ऑफ a f ऑफ b के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, सो f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। अगर कोई फंक्शन किसी एक इंटरवल a टू b जो कि उसकी डोमेन में से हमने उठाया है उसमें इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो रोल्स थ्योरम बोलती है कि एक ना एक पॉइंट ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल a टू b में जहां पर f डैश c की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द रोल्स थ्योरम। आइए इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं। ज्योमेट्रिकली बोलता है कि भाई फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब जिसको बनाने के लिए पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। डिफरेंशिएबल होना चाहिए मतलब जिसमें कोई शार्प कॉर्नर ना आए, और f ऑफ a f ऑफ b के इक्वल होना चाहिए। तो मान लेते हैं यहां पर a आ रहा है, यहां पर b आ रहा है, तो f ऑफ a हो गया ये f ऑफ a, और अब f ऑफ b भी यही इसी के इक्वल होना चाहिए, तो मतलब f ऑफ b यहां पर होना चाहिए। अब इन दोनों ग्रीन डॉट्स को हमको ऐसे ढंग से ज्वाइन करना है कि हमको पेन को उठाना ना पड़े और कोई शार्प कॉर्नर ना बनाना पड़े। हाँ तो ठीक है, हम कैसे भी कुछ एक ऐसा लेकर बनाकर इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर आप चाहें तो इसको एक ऐसे सिंपल सर्कल की तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर चाहें तो एक ऐसे साइन वेव की तरह ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे तरीकों से हम इसको यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको बिल्कुल कुछ ऐसे करके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अब देखिए ये जितने भी ऑरेंज ग्राफ्स हैं, इन ऑरेंज ग्राफ्स की ये खासियत है कि ये कंटिन्यूअस हैं और डिफरेंशिएबल हैं। तो ए से बी के बीच में एटलीस्ट एक ऐसा पॉइंट आएगा, एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटलीस्ट वन पॉइंट x इक्वल टू सी बिलोंगिंग टू a टू b एग्जिस्ट सच दैट f डैश c इक्वल टू 0। तो देखिए अगर हम बात करें इस सर्कुलर ग्राफ की, तो इसमें ये जो पॉइंट है इसके ऊपर डिफरेंशिएशन ऑफ द टेंजेंट 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेंजेंट हॉरिजॉन्टल बन रही है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है, क्योंकि अब देखिए रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 0 एंगल बना रही है। जैसे अगर ये वाला ग्राफ देखें तो इसमें ऐसे 3 पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं जहां पर वो टेंजेंट 0 स्लोप दे रही है। ठीक है, यानी कि इसमें एक पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट कर रहा था जहां पे 0 हो रहा है, और इसमें 3 पॉइंट्स ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो थ्योरम यही तो बोल रही थी कि एटलीस्ट एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। फर्दर अगर इस वाले ग्राफ में देखें तो देखिए इसमें 2 टेंजेंट्स हैं जो 0 स्लोप दे रही हैं, और इस वाले में तो बहुत सारी टेंजेंट्स हैं जो 0 स्लोप दे रही हैं, एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर। ठीक है, 5 स्लोप्स हमारे पास 0 आ रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, ये होती है रोल्स थ्योरम। सपोज करिए मैं आपसे बोलूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। ओके, ये एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और मैं इसमें एक इंटरवल डिफाइन करता हूं जहां पर x तो ले लीजिए 0, x ले लिया चलो 0।
अब ये दूसरा पॉइंट ले लीजिए x इक्वल टू 4। ओके, सो इस इंटरवल में क्वेश्चन फ्रेम कर दिया दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, वेरीफाई रोल्स थ्योरम इन दिस इंटरवल। फॉर दिस फंक्शन वेरीफाई रोल्स थ्योरम इन दिस इंटरवल। ओके स्टूडेंट्स, सो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो आप क्या करेंगे? सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है तो भाई ये कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल तो होगा ही होगा, ठीक है। तो आप लिख देंगे एक लाइन कि भाई ये कंटिन्यूस है और ये डिफरेंशिएबल भी है। ओके, हालांकि ऐसा क्वेश्चन 4 या 6 नंबर में नहीं आएगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 नंबर में आएगा। तो आप इसमें कंटिन्यूस डायरेक्ट लिख सकते हैं कि क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमेशा डिफरेंशिएबल होती हैं और कंटिन्यूस भी होती हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए उसने ज़बरदस्ती इस क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा मार्किंग कर दी तो फिर आप एक जनरल पॉइंट लेकर इसको कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल भी प्रूव कर सकते हैं। कंटिन्यूस कैसे प्रूव करेंगे? लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो इसमें 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, एग्जिस्ट करेगी। डिफरेंशिएबल कैसे प्रूव करते हैं? बाय टेकिंग द वो राइट हैंड डेरिवेटिव टेस्ट। राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आना चाहिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो वो आपको नहीं करना, केवल और केवल लिख देना है बिकॉज इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट विल बी कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल 0 to 4। नाउ एफ ऑफ 0 फाइंड आउट करते हैं, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 6 एंड दैट इज इक्वल टू 6। और एफ ऑफ 4 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 6 देन इट विल बी इक्वल टू, इससे कैंसिल हो गया, इक्वल टू 6। तो भाई एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 4 के इक्वल आ रहा है इस केस में, ठीक है। अगर एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 4 के इक्वल आ रहा है तो हम एफ डैश एक्स फाइंड आउट करते हैं। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हो गई 2x माइनस 4, है ना। अब अकॉर्डिंग टू द रोल्स थ्योरम एफ डैश एक्स को हम एक पॉइंट सी पर इक्वल टू 0 पुट करते हैं। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय सी माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज दैट सी इज इक्वल टू 2 एंड 2 बिलोंग्स टू द इंटरवल 0 to 4। देयरफॉर द रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। यानी कि ये जो फंक्शन है ये 0 to 4 में कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है और एफ ऑफ 0 की वैल्यू एफ ऑफ 4 के इक्वल आ रही है। तो एक पॉइंट हमको c इक्वल टू 2 इस इंटरवल में ऐसा मिल गया जहां पर इसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 आ रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारे पास रोल्स थ्योरम। अब एक नेक्स्ट थ्योरम हम पढ़ेंगे और ये चैप्टर यहाँ पर हमारा फिर कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, LMVT, शॉर्ट में इसको बोलते हैं LMVT, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, या फिर कई बार इसको केवल मीन वैल्यू थ्योरम MVT भी बोल देते हैं। ओके, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम स्टेट करती है स्टूडेंट्स कि अगर एक फंक्शन उसमें हम एक पर्टिकुलर इंटरवल पिकअप कर लें a to b, ठीक है, a to b उसकी डोमेन में लाई कर रहा है, ठीक है, या फिर आप बोल दीजिए कि a to b to ऑल रियल ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखती ये बात, एक्चुअली बस हमको ये देखना है कि भाई a to b जो इंटरवल जिसमें हम LMVT वेरीफाई करना चाहते हैं वो उसकी डोमेन में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो वो आएगा, आप चिंता मत करिए। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अच्छा, पूरा इंटरवल डोमेन में आने का मतलब है कि इस इंटरवल का हर पॉइंट इसकी डोमेन में आ रहा है, ठीक है। ओके, इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर मान लीजिए tan थीटा है तो tan थीटा आप इसमें थीटा बिलोंग्स टू π/4 to 3π/4 पर, इस पर आप लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम या रोल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि बीच में एक π/2 आ गया जो कि tan थीटा की डोमेन में नहीं आता है, ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज़ का ध्यान रखना। देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा टाइम लेते हुए ये भी बता देता हूँ कि ये थ्योरम फेल कब होती है, मतलब सॉरी, फेल तो ये कभी भी नहीं होती, लेकिन कब कब ये एफ डैश सी 0 नहीं आता। देखिए एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू सेम आ गई, ये ए हो गया ये बी हो गया। अब मान लीजिए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो ग्राफ बना कुछ ऐसे, तो अब इसमें देखिए कहीं पर भी एफ डैश सी की वैल्यू 0 नहीं आ रही, ठीक है, फंक्शन कैसा हो गया, डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। या फिर मान लीजिए फंक्शन कुछ ऐसा हो गया, इधर गया और फिर इधर से ऐसे होके आ गया, ठीक है, बीच में उसने कोई वैल्यू ली ही नहीं, तो ये भी देखिए डिसकंटिन्यूस हो गया, तो इसलिए नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, है ना स्टूडेंट्स। अब ऐसा होता है कि भाई मान लीजिए हम उसको लें कुछ ऐसा, इधर से ऐसे गया, चलो मैं इस ब्लू पेन से बताता हूँ,
फंक्शन इधर से ऐसे गया और फिर इधर से ऐसे गया और फिर इधर से वापस ऐसे आ गया। तो हालांकि अब एफ डैश सी एक पॉइंट पर हमको जीरो तो मिल रहा है, लेकिन हम इसमें रोल्स थ्योरम नहीं बोल सकते क्योंकि ये फंक्शन बीच में डिसकंटिन्यूअस हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे हमको ध्यान रखना है कि कब वो रोल्स थ्योरम हम अप्लाई उसमें नहीं करेंगे। जब फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल या डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा तो रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं करेंगे। आइए डिस्कशन करते हैं लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर। तो इसमें भी सेम कंडीशंस हैं जो रोल्स थ्योरम के ऊपर थी। फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन एग्जैक्टली सेम है। फर्स्ट कंडीशन फंक्शन एफ कंटिन्यूअस होना चाहिए ए टू बी में। सेकंड कंडीशन फंक्शन एफ डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए टू बी में। और थर्डली इसमें जो बोल रहा था एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होता है, इसमें जरूरी नहीं है कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है। सो थर्डली ये बोलता है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट x इक्वल टू सी बिलोंगिंग टू द इंटरवल a टू b सच दैट, इस बार बोलता है स्टूडेंट्स दैट f डैश c की वैल्यू आएगी f ऑफ b माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a। ये इंपॉर्टेंट है, आइए इसको हम समझ लेते हैं। जो रोल्स थ्योरम में कंडीशन थी कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी सेम होना चाहिए, वो कंडीशन लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम में नहीं है। सपोज करिए ये पॉइंट है x इक्वल टू ए यहां पर है और यहां पर वैल्यू मिल रही है y इक्वल टू एफ ऑफ ए, और एक और पॉइंट है यहां पर x इक्वल टू बी, उसके कोरस्पॉन्डिंग यहां पर वैल्यू मिल रही है एफ ऑफ बी। ये y इक्वल टू बी है और यहां पर वैल्यू मिल रही है हमको एफ ऑफ बी। ये दोनों पॉइंट्स हैं। स्टूडेंट्स मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x2 y2। तो अगर हम x1 y1 और x2 y2 को डायरेक्टली ज्वाइन कर दें तो ये जो ग्रीन लाइन है, इस ग्रीन लाइन का स्लोप कैसे लिखेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कैसे, ये ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल में हमको tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो गया y2 माइनस y1, इतनी हाइट है y2 और इतनी हाइट है y1। सो y2 माइनस y1 से हमको ये मिल गया, x2 माइनस x1 से हमको ये लेंथ मिल गई। इन दोनों का रेशो हो गया tan थीटा, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, और y2 किसको माना था, f ऑफ b को, और y1 किसको माना था, f ऑफ a को। x2 था b और x1 था a। तो यानी कि इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैंने ज्वाइन कर दिया और ये ग्रीन वाली लाइन बनी, इस ग्रीन लाइन का स्लोप है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। अब बोलता है कि फंक्शन अगर ए से बी तक कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है तो भाई फंक्शन कुछ ना कुछ ऐसे बन रहा होगा। हम मान लेते हैं कि वो कुछ ऐसे जा रहा है। ऑलराइट, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एटलीस्ट एक ऐसा पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा बीच में, जहां पर अगर मैं टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करूं, जहां पर अगर टेंजेंट का स्लोप मैं फाइंड आउट करूं तो वो इसी लाइन के स्लोप के इक्वल होगा। यानी कि टेंजेंट एक ना एक पॉइंट ऐसा बनेगा इस यहां से लेकर यहां तक इस ब्लू कर्व पे, जो इस ग्रीन लाइन के पैरेलल होगी। दो लाइन अगर पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप इक्वल होता है, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि यहां से लेकर यहां तक एक ना एक पॉइंट ऐसा बनेगा जहां टेंजेंट कुछ ऐसी बनेगी कि उसका स्लोप इस ग्रीन लाइन के पैरेलल होगा। तो देखिए ये जो पॉइंट बन रहा है कुछ यहाँ, रफली हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पर ये ऑरेंज लाइन इस ग्रीन लाइन के पैरेलल हो गई। ठीक है, यही है लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा, सपोज करिए एफ एक्स दिया हुआ है x² माइनस 4x प्लस 6, और अब आपसे बोलता है कि इंटरवल 1 से लेकर 8 के बीच में, 1 से लेकर 8 तक आप इसमें लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करिए। तो ऑब्वियस सी बात है ये कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन तो हो गई ट्रू। थर्डली अब हमको एफ डैश सी फाइंड आउट करना है। तो एफ डैश सी की वैल्यू कितनी आई, पहले एफ डैश एक्स फाइंड आउट करते हैं, 2x माइनस 4, और अब इसमें x को c पुट कर देंगे। सो एफ डैश सी इज इक्वल टू 2c माइनस 4। ऑलराइट, और
अगर हम एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए फाइंड आउट करें तो वो कितना होगा, एफ ऑफ बी यानी कि एफ ऑफ एट माइनस एफ ऑफ वन डिवाइडेड बाय 8 माइनस 1, सो दैट इज इक्वल टू वो आएगा अपना 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8, ये 4.8 नहीं है 4 इंटू 8 है, प्लस 6 माइनस 1 माइनस 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 1, सो इसकी वैल्यू आ गई 8 8 से 64 इधर से हो गया माइनस 32 और 6 38 बन गया, माइनस ये बन गया 7 माइनस 4 दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 7, सो ये बना 35/7 दैट इज इक्वल टू 5। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो 2c माइनस 4 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 5 एंड 2c इज इक्वल टू 5 एंड 4 हो गया 9 और c की वैल्यू आ गई 9/2, 9/2 मतलब 4.5। ठीक है, तो देख सकते हैं आप जो 4.5 है वो बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल, सॉरी क्लोज, हाँ ओपन इंटरवल 1 to 8 के बीच में। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहां से हम बोलेंगे कि लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो गई। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, जैसे मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का ग्राफ है, वो हमने बनाना सीख लिया था बहुत पहले। अब बोलता है कि एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है और इसमें 1 से लेकर 4 तक आप बताइए कि लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम हम वेरीफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स आप वेरीफाई नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस और नॉन डिफरेंशिएबल बन रहा है। मान लीजिए यहाँ पे 1 आ रहा है, 2 3 4 यहाँ पे आ रहा है, तो देखिए इन दोनों के बीच में ये डिसकंटिन्यूअस और नॉन डिफरेंशिएबल बन रहा है। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूअस हो जाए और नॉन डिफरेंशिएबल हो जाए फंक्शन, तो फिर हम एलएमवीटी या रोल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, और बाकी केसेस में हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम एक ढंग से रोल्स थ्योरम का ही स्पेशल केस है। रोल्स थ्योरम में हमने बस इतना काम किया हुआ था कि इसको ये देखिए, ये रोल्स थ्योरम का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है, ये एलएमवीटी का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है। तो रोल्स थ्योरम में अगर मैं इस चीज को ऐसे बस रोटेट कर दूं, बिल्कुल ऐसे जस्ट रोटेट कर दूं, इसके पैरेलल रख दूं, तो ये बिल्कुल एलएमवीटी वाली ही बात बन गई है ना स्टूडेंट्स। ओके, एक छोटा सा पॉइंट और, कि एक टेंजेंट वो होती है जो पॉइंट को उस एक पॉइंट पर टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन ए कर्व is a line which just touches the curve at that point only। एक टेंजेंट किसी कर्व पे वो लाइन होती है जो उस कर्व को उस पॉइंट पर जस्ट टच करते हुए जाए। जैसे ये देखो, बिल्कुल ऐसे जस्ट टच करते हुए एक लाइन जा रही है, ठीक है, तो ये टेंजेंट है। और सीकेंट ये होती है कि आपने एक कर्व के ऊपर 2 पॉइंट्स ले लिए। जैसे मान लीजिए ये साइन एक्स का ग्राफ है, तो साइन एक्स पे मान लीजिए आपने एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया, ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है सीकेंट, इस लाइन को बोलते हैं सीकेंट, और ये जो लाइन है ये है टेंजेंट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये छोटी सी बात ध्यान रखना। अब एक बार आप एनसीईआरटी से इसकी रीडिंग लगा लीजिए, और होमवर्क है आज का, एनसीईआरटी बुक में जो चैप्टर हमारा है डिफरेंशिएशन, उसकी लास्ट एक्सरसाइज अब आपको करनी है और मिसलेनियस भी करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।